अभी हमने एक सवाल को विलोपन विधि के द्वारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। आइए उन चरणों को एक साथ लिख लेते हैं। पहला चरण, सबसे पहले दोनों समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए गुणा कीजिए। दूसरा चरण, पुनः एक समीकरण को दूसरे में जोड़ें या उसमें से घटाएं जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए। यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाइए। ध्यान दें, यदि चरण 2 में हमें चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो तो मूल समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। उदाहरण के लिए, जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं तो हमें 0 मिलता है, जो कि सही है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। दूसरा नोट, यदि चरण 2 में हमें एक चर रहित असत्य कथन मिले तो मूल समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात यह असंगत है। उदाहरण के लिए, जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं तो हमें 4 बराबर 0 मिलता है, जो कि सही नहीं है क्योंकि 4 0 के बराबर तो होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमें कोई हल नहीं मिलेगा। चरण 3, इस प्रकार एक चर x या y में प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल कीजिए। चौथा चरण, x या y के इस मान को मूल समीकरणों में से किसी एक में दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित कीजिए। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको कुछ इस प्रकार देखते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ऊपर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो हमने विधि यूज की उसे विलोपन विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने पहले एक चर को विलुप्त करते हैं, मतलब निकाल रहे हैं, ताकि हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाए। ऊपर के उदाहरण में हमने y को विलुप्त किया था। y की जगह हम x को भी विलुप्त कर सकते थे। आप x को विलुप्त करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें।